यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आशियाना, बोली भरनी पड़ती है बार बार उड़ान, और तिनका तिनका उठाना होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त निंजा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार IQ निंजा पर। तो कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है ये आपकी तैयारी? तो एक बार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी SSC 2026 के एग्ज़ाम जो लगे हुए हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है, रिवीजन कैसा चल रहा है, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें क्या स्कोर बनना है, और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा, जून जुलाई में एग्ज़ाम लगे हुए हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो हम आपके लिए, जैसा कि आप सभी को पता है, लेकर आए हैं मैथ की क्विक रिविजन सीरीज़। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक चैप्टर ले रहे हैं। जैसे कोई सा भी एक चैप्टर है एडवांस या अर्थमेटिक का, जैसे हमारा आज का चैप्टर है वर्क एंड टाइम। ठीक है ना दोस्तों? तो इस वर्क एंड टाइम में जो भी कॉन्सेप्ट हैं, जो भी ट्रिक हैं और जो भी इसके टाइप बन सकते हैं ना, मान लो वर्क एंड टाइम में जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, ये जो क्वेश्चन बन सकते हैं 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको भी 10 के 10 टाइप का एक एक क्वेश्चन, एक एक दो क्वेश्चन करवा देंगे कॉन्सेप्ट के और ट्रिक के साथ। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत कम टाइम में एक बार पूरे चैप्टर का रिविजन हो जाएगा। ठीक है ना? जो बेसिक पढ़ने वाले हैं, जीरो वाले, उन्हें ये अंदाजा हो जाएगा कि वर्क एंड टाइम में क्या कैसे टाइप के सवाल होते हैं और क्या क्या इसमें चैप्टर में होता है। और जो हमारे भाई बहन रिवीजन कर रहे हैं उनका तो रिवीजन हो ही जाएगा। ठीक है ना? सारे कॉन्सेप्ट का सारे टाइप वाइज आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो एक वीडियो में सब कवर हो जाएगा, जीरो टू हीरो समझ लो तुम इसे। तो पेन और पेपर निकाल लो और आ जाओ मेरे साथ, हम शुरू करते हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है ना दोस्तों? आ जाओ, सीधा चलते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट पे। देखो वर्क एंड टाइप से कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना? टाइम एंड वर्क से कैसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। देखो सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इसमें फॉर्मूला यूज होता है वो होता है MDH। आपने बहुत सुना होगा ये MDH पान मसाला, MDH। ठीक है ना? M से आता है यहाँ मंथ, और D से आता है डेज, और H से आता है हावर, और नीचे आता है इसका वर्क, W से वर्क। तो M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। दिख रहा है ना ये सब बच्चों को? M2 D2 H2, M2 D2 H2 अपॉन W2। ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है जिससे अधिकांश सवाल बन जाते हैं। M2 D2 H2। ठीक है ना दोस्तों? तो इस पे आप सवाल कैसे कैसे आते हैं, वो हमें इस तरीके से क्वेश्चन देगा कि 5 जने 4 महीने में 2 घंटे लगातार काम करके उस काम को 10 दिन में पूरा कर देते हैं, या फिर बोलेगा 5 काम करते हैं। तो जो काम है उसे नीचे लिखेंगे और इस फॉर्मूले को बराबर में लिख के हमें एक की वैल्यू निकालनी होगी, बाकी सब वैल्यू वो देगा। अभी जब मैं आपको टाइप वाइज करवाऊंगा ना, हर एक टाइप जब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? एक इसमें जो मेन चीज, जो कॉन्सेप्ट काम करता है ना, मेन कॉन्सेप्ट ये काम करता है, देखो जितने जने जितने दिनों तक काम करेंगे वही टोटल काम होगा। ठीक है ना? अगर 5 जने 5 दिन तक कोई खेत है अगर उसे खोद रहे हैं, तो 10 जने 10 दिन तक उससे डबल काम कर देंगे। वही सिंपल कॉन्सेप्ट है, उसी पे सारी चीजें ये काम करती हैं। बस उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं जो एग्जामिनर पूछता है हमसे, हमें वही चीज़ ध्यान में रखनी होती है। आ जाओ, अब मैं तुम्हें सबसे पहले केस पे ले चलता हूँ। सबसे पहला केस जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखोगे इस चैप्टर के, तो आपको इन 10 केस से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे के सारे टाइप में लिखवा के लाया हूँ और एक जगह लिखवा के लाया हूँ। ठीक है ना? अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे IQ निंजा टेलीग्राम चैनल पर जाके ले लो। ठीक है ना? वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं और PDF भी पड़ी हुई है। ठीक है ना? तो सबसे पहला केस इसमें क्या बनता है, ये बोल देगा कि A किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, B उस काम को 30 दिन में कर रहा है, तो हमें बताओ A प्लस B मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है ना? एग्जाम में ये क्वेश्चन छपा हुआ आएगा तुम्हारे, A कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड B कंप्लीट अ सेम वर्क इन 30 डेज। इफ दे वर्क टुगेदर देन हाउ मेनी डेज दे फिनिश द वर्क। तो इसके करने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे आपने सुना होगा, देखो पीछे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि टोटल वर्क इक्वल टू, ठीक है ना,
मैंने बताया था टोटल वर्क, जो टोटल वर्क होगा वो किस किस का मल्टीपल होगा, टाइम इंटू इफिशियंसी का, ठीक है ना। तो इसका मतलब टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है ना। अगर ए एक काम को 10 दिन में कर रहा है, मान लो 20 दिन में कर रहा है, तो उसकी इफिशियंसी 1/20 हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है ना। 12 महीने ऐसे नहीं करते, इनके करने की डायरेक्ट ट्रिक होती है। ए को यहाँ लिखते हैं, बी को यहाँ, ए का जो काम है वो ए के ऊपर, बी का जो काम है वो उसके ऊपर, और इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इन दोनों से कटे। ये चीज़ सबको पता ही होगी, मैं ये जान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। फिर हम 20 से कितनी बार जाएगा, 20 या 60, 30 दूनी 60। अब ए की इफिशियंसी ऐसा करके निकल जाती है। देखो ये चीज़ जो आई है ना, ये यहाँ से ही आई है। जैसे मैं आपको बताऊँ ना, ए अगर 20 दिन कर रहा, बी अगर 30 दिन कर रहा, तो ए की इफिशियंसी 1/20 और बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/30। तो यहाँ से जब हम इनका एलसीएम लेते हैं 60 और 5, ऐसे करके अपोन में वैल्यू बनती है, फिर ये 60/5 बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ से ही हम इसे इस तरीके से ना सॉल्व करके हम इसे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। ए की इफिशियंसी, बी की, ए का टाइम, बी का टाइम और उनका एलसीएम लेके फिर इनकी इफिशियंसी डायरेक्ट आ जाती है 3 और 2। तो 3 2 5, टोटल वर्क 5, तो 12 5 60, 12 इसका सही आंसर होगा। आगे बात समझ में। तो ये केस 1 है, और केस 1 में केवल हमें इतना ही करना होता है कि वो हमें देगा ए की इफिशियंसी इतनी है, बी की इफिशियंसी इतनी है, तो हमें ए बी की इफिशियंसी बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे, उसके दो तरीके, एक बेसिक वाला तरीका, इफिशियंसी जो होता है वो टाइम की इन्वर्सल प्रोपोर्शन होता है, ठीक है ना। तो ए की इफिशियंसी 20, ए का टाइम 20 है तो ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/20। बी का टाइम 30 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 1/30। और फिर हम इनका एलसीएम लेके इन्हें सोल्व कर देंगे, ठीक है ना। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे नहीं करते, हम मॉक टेस्ट में भी ऐसे नहीं करते, हम ऐसे करते हैं जैसे मैंने बताया। यही तरीका है यार, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये नॉर्मल तरीका है, ऐसे ही करते हैं हम सब क्वेश्चन को, ठीक है ना। अब आ जाओ इसके दूसरे टाइप पे। दूसरा केस क्या बनता है इसका, देखो दूसरा केस इसका बनता है। अब वो क्या करेगा, वो दो को एक साथ देने लगेगा। जैसे ए प्लस बी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस बी उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, और सी प्लस ए उस काम को 60 दिन में कर रहे हैं। तो हमें बताना होगा ए प्लस बी प्लस सी पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज में देखें तो इफ ए एंड बी कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 20 दिन, बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 10 दिन, एंड सी एंड ए कैन डू द सेम वर्क इन 60 दिन, देन इन हाउ मेनी टाइम विल टेक ए बी सी टुगेदर टू कंप्लीट अ वर्क। इसमें कुछ नहीं करना होता, सेम ऐसे ही करते हैं हम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा। जैसे उसमें ए बी सी दे रखा था तो हमने ए बी सी लिख लिया था, इसमें ए प्लस बी दे रखा, बी प्लस सी दे रखा और सी प्लस ए दे रखा, तो हम यही लिख लेंगे, ठीक है ना। ए की इफिशियंसी कितनी, 20 10 और 60, तो 20 10 और 60 मान लेंगे। फिर इनका एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 20 या 60, 10 छंग 60, 60 का ना 60, ठीक है ना। अब हम इन सबकी इफिशियंसी को एक जगह जोड़ लेंगे। देखो इन्हें सबको जोड़ेंगे तो 2A 2B 2C, तो हम इन सबके बाहर 2 ले लेंगे, और टोटल इफिशियंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 6 3 9 और 1 10। अब हमें यहाँ से क्या पता चल जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी पता चल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है ना। उसके बाद हमें ए बी सी की पता चल गई, हमें ए बी की पता, बी सी की पता और सी ए की पता। तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम किसी भी एक की निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें सी की निकालनी है, तो हम ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी, 3, तो 5 में से 3 माइनस कर देंगे, तो सी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 2, ठीक है ना। और अगर हमें बी की इफिशियंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, ए और सी को माइनस कर देंगे 5 में से। ए और सी की इफिशियंसी कितनी है, 1, तो बी की कितनी आ जाएगी, 4। और हमें अगर ए की इफिशियंसी निकालनी है तो हम बी और सी को माइनस कर देंगे, बी और सी की कितनी है, ठीक है ना। इस 5 में से हम बी और सी वाली इफिशियंसी निकाल देंगे, वो ए की आ जाएगी, ये बी की आ गई, सी की आ गई। ये संख्या जो है ना, ये इस तरीके से ही सेट होती है कि तुम्हारा आंसर ना तो निगेटिव में आएगा, और अगर उसमें फ्रैक्शन में आ गया तो वो फ्रैक्शन में भी दे देता है, कई बार मिक्स फ्रैक्शन में भी दे देता है। तुम तरीका देखो, तुम्हें तरीका समझ में आना चाहिए। जैसे ए बी सी, उसके बाद वो दूसरा टाइप लाता है ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ना आ रही, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, किसे किसे समझ में आ रही है, किसे किसे समझ में ना आ रही। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके अगले टाइप पे। अगला टाइप क्या होगा, देखो दोस्तों, बहुत रिसर्च करके मेहनत करके चीज़ों पे काम किया जा रहा है, ये चीज़ें लाई जा रही हैं तुम्हारे लिए।
हम सोच रहे हैं ऐसी क्या चीज़ है वो जिससे बच्चा एक चैप्टर एक बार में लगभग 30 मिनट में पूरा गो थ्रू हो जाए। एक उसके पास स्ट्रक्चर हो कि ये टाइप के इससे क्वेश्चन बनते हैं और हमारा पूरा कंप्लीटनेस का फील हो कि हमें पूरा चैप्टर कंप्लीट रिवीजन हो गया। पहला जो जैसे यही है वर्क एंड टाइम, इसमें पहला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता, हमें ए भी दे देता है, ए की इफिशियंसी बी की इफिशियंसी देगा या फिर टाइम देगा, हमें ए भी निकालना होता है। ठीक है ना। इसमें ही आगे बनता है वो दो दो के पेयर बना के दे देता है, ए प्लस बी और बी प्लस सी या फिर सी प्लस ए, तो हमें वहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी निकालनी होती है। उसके बाद तीसरा टाइप क्या बनता है, अब तीसरे टाइप पर हम आगे चल के बात करते हैं। तो ये तुम्हारे माइंड में बिल्कुल लॉक होना चाहिए, बिल्कुल फिंगर ट्रिप पे कि इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे ऐसे। इससे क्या होता है, आपके जो सिली मिस्टेक के चांस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं और आपकी तैयारी में एक बूस्ट मिलता है ज़बरदस्त। बाकी जो मतलब जो जिन्होंने सही करके ना पढ़ रखा बहरहाल उन्हें भी बहुत फायदा मिलता है इससे। ठीक है ना। अब आ जाओ केस 3 पे। केस 3 क्या कहता है, इफ ए कैन डू द वर्क इन 8 दिन, ए एंड बी टुगेदर डू द सेम वर्क इन 5 दिन, देन बी अलोन कितने दिन में करेगा। मतलब ए किसी काम को 8 दिन में कर रहा, ए प्लस बी उसी काम को 5 दिन में कर रहा, तो हमसे बताओ बी कितने दिन में करेगा। करने का तरीका बिल्कुल सेम ही रहता है, बस वो टाइप अलग अलग बनाता है। हम हर टाइप का एक क्वेश्चन ठा रहे हैं, आपको जो भी मिलेंगे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, कॉन्सेप्ट इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आ जाओ हम इनका एलसीएम ले लेंगे। 8 पंजे 40, 5 अट्ठे 40, 8 पंजे 40। अब देखो ए और बी की 8 है और ए की 5 है, तो ए की नीचे 5 लिख लेंगे। अब ए और बी मिलकर 8 है, ए अकेला 5 है, तो बी को कितना होना चाहिए 3, जब तो ये 8 बैठेगा। तो ए की इफिशियंसी आ गई 5, बी की इफिशियंसी आ गई 3। और अगर हमें ए का वो निकालना है, क्या निकालना है, कितने दिन में करेगा ये, ए का टाइम पीरियड निकालना है, तो हम टोटल वर्क को ए की इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे, 8 दिन आ जाएगा। और अगर बी का निकालना है तो हम टोटल इफिशियंसी को टोटल टाइम को बी की इफिशियंसी से भाग कर देंगे, 40/3। ये दोस्तों तो आप हमारा अगला टाइप बनता है। ठीक है ना। उससे आगे आ जाओ, अगला क्या बनता है, अगला बनता है केस 4। केस 4 में क्या होता है, केस 4 में वो कुछ इस तरीके से दे देगा कि 4 मैन और 8 वुमेन और 16 चिल्ड्रन किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं। फिर हमसे पूछ लेगा 2 मैन प्लस 5 वुमेन प्लस 7 चिल्ड्रन उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है ना। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखियो, अगर ये और आ रहा है तो हम इसका मतलब समझते हैं कि 4 मैन अलग से 8 वुमेन अलग से किसी काम को मतलब बराबर दिन में कर रहे हैं, जैसे मल्टीप्लाई 3। ठीक है ना। अगर यहाँ एंड दे दे, एंड का मतलब होगा दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और का मतलब होगा 4 आदमी अलग हैं और 8 औरत अलग हैं। 4 आदमी अलग में एक साथ मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं, 8 औरत अलग से एक साथ मिलकर 3 दिन में काम कर रहे हैं। यहाँ से इनकी इफिशियंसी निकल जाएगी, किसकी, आदमी और औरत की। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 3 से तो 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2:1 इसकी इफिशियंसी आ जाएगी। उसके बाद हमसे क्या पूछ जाए, 2 आदमी 5 वुमेन और 7 चिल्ड्रन कितने दिन में करेंगे। हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ठा लेंगे, जैसे मान लो यही वाली इक्वेशन ठा ली हमने, 4 आदमी इंटू 3। आ रही बात समझ में। क्यों दोस्तों, इसकी इफिशियंसी यहां पुट कर देंगे। जैसे 2:1 आई थी, मैन की कितनी थी 2, तो मैन की जगह 2 पुट करेंगे और वुमेन की कितनी थी 1, वुमेन की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है ना। और चिल्ड्रन वाली हमने निकाली नहीं है, हम चिल्ड्रन वाली और निकालेंगे। अगर हमें चिल्ड्रन वाली की नीड है तो वो कैसे निकलेगी, इसके बराबर में हम चिल्ड्रन वाली और रख देंगे। चिल्ड्रन कितने हैं, 16 चिल्ड्रन, मल्टीप्लाई बाई 3, इस 3 से यही 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 1/4 ये हो जाएगी। ठीक है ना। तो इसकी इफिशियंसी जो आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, वो 1:1/2:1/4। इसे हम सोल्व करेंगे 4:2:1, तो इनकी इफिशियंसी जो आ गई ना 4:2:1 आ जाएगी। ठीक है ना दोस्तों। तो हम यहाँ 2 ना रखें, यहाँ पे 4 रखेंगे, और यहाँ पे 2 रखेंगे, और यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है ना। और यहाँ मैन पे कितनी थी, मैन की थी 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई 3 इंटू 4। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हमारी डी की वैल्यू आ जाएगी। तुम
तुम्हें जो यहाँ से मेन चीज़ सीखनी है ना, वो ये सीखनी है कि कौन कौन से टाइप इस चैप्टर में बनते हैं और वे कैसे कैसे उन्हें करने के तरीके हैं। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस में क्वेश्चन तो हम आपको करा ही देंगे भर भर के, ठीक है ना दोस्तों। हर एक केस में कम से कम 50-50 सवाल करने होते हैं हर एक केस पे। बहरहाल इससे बाहर कोई क्वेश्चन ना बनता इन कॉन्सेप्ट से बाहर, इस वीडियो को लाने का यही मकसद है, ठीक है ना दोस्तों। अब आ जाओ अगले केस पे, केस 5। केस 5 क्या कहता है, 3 पर्सन किसी काम को 3 दिन में कर रहे हैं, ठीक है ना। 3 पर्सन कैन कंप्लीट द वर्क इन 3 days, 4 days एंड 5 days। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो वही है जो मैंने बताया, टाइम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है इफिशियंसी का, ठीक है ना। अगर हमें 3 पर्सन की टाइम दे दिया, 3 दिन, 4 दिन और 5 दिन, क्या दे दिया टाइम, तो इफिशियंसी जो हो जाएगी ना वो उनका उल्टा हो जाएगी, 1/3, 1/4 और 1/5। यही यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट भी आते हैं इससे क्वेश्चन कि टाइम पीरियड इतना है, इफिशियंसी बताओ, या फिर इफिशियंसी इतनी है, टाइम पीरियड बताओ, ठीक है ना दोस्तों। अब चलते हैं हम अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगले कॉन्सेप्ट में इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days, है ना, बी इज 20% मोर इफिशियंट देन ए। देखो ए जो करता है ना वो 10 दिन में काम करता है, ठीक है ना। बी जो है उससे 20% मोर इफिशियंट है, इसका मतलब ए और बी की यहाँ से इफिशियंसी का रेशो आ सकता है। कैसा आएगा, बी जो है 20% अधिक है, 20% अधिक का मतलब है 1/5, मतलब अगर ए 5 है तो बी कितना है 6, ठीक है। यो इनकी इफिशियंसी आ जाएगी। और मैंने बताया टाइम क्या होता है, इफिशियंसी का उल्टा होता है, 1/5 और 1/6 इनकी क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा इनका टाइम। और हमें ए का टाइम दे रखा और ए का टाइम यहाँ भी दे रखा, मतलब 1/5 इक्वल क्या हो जाएगा 10, तो हमें 1/6 इक्वल निकालना रहेगा, ठीक है ना दोस्तों। इंटू 6, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 6 पंजे 30, 3 इसका टाइम पीरियड आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये, जैसे मान लो वो कहेगा कि यदि एक व्यक्ति किसी काम का 4/5 20 दिन में कर रहा, या फिर वो बोलेगा 20% ए किसी काम का 20 दिन में कर रहा, तो हमें बताओ वो 30% कितने दिन में करेगा, ठीक है ना, या फिर 100% कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। या फिर 4/5 20 दिन में कर रहा तो हमसे बोल देगा वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो देखो 4/5 का क्या मतलब है, 4/5 20 दिन में कर रहा तो पूरा काम कितना होगा 1, वो कितने दिन में करेगा, तो 20/4 × 5, तो 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, कितने दिन में करेगा ये काम, 25 दिन में। यही सेम चीज़ यहाँ पे लगती है, ठीक है ना। जैसे 20/20% × 100%, अगर 100% बुझ जाए तो, ठीक है ना। 20% 20 दिन में, 100% 100 दिन में, ये हमारा सही आंसर होगा। 7वां केस ये बन जाता है। इससे आगे चले हम, इससे आगे जो टाइप बनता है वो बनता है हमारा, कौन सा बनता है वो हमारा, देखो ये बहुत ही मतलब यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपने सुना होगा कि √AB इसका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है ना, टोटल वर्क डन बाय ए एंड बी। इसमें क्या बोलता है, इसमें बोल देता है कि ए जो काम करता है ना वो जितना ए बी कर रहे हैं ना उनसे कितने दिन फालतू लेता है, उनसे 4 दिन फालतू लेता है। बी जो काम करता है, जो दोनों ए बी मिलकर कर रहे हैं ना, उनसे 8 दिन फालतू लेता है। तो हमें बताओ ए और बी की इफिशियंसी बताओ, या ए और बी का टाइम पीरियड बताओ। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है x = √AB। ए बी क्या होता है यहाँ पे, ए बी होता है जो एक्स्ट्रा डेज है ना, ये 4 × 8, ये इसका सही आंसर होता है, ठीक है दोस्तों। आ रही टाइप बाई समझ में ना आ रहे। अब आ जाओ अगले टाइप पे। अगला टाइप वही बेसिक वाला कॉन्सेप्ट है वो, जिसमें MDS मसाले वाला लगता है। इसका भी मैं ये क्वेश्चन डाल लाया हूँ जिससे आप सबको क्वेश्चन रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। क्वेश्चन देगा, इफ 2 कारपेंटर वर्किंग 6 hours a day कैन मेक 160 चेयर इन 40 दिन, देन नंबर ऑफ चेयर मेड बाय 8 कारपेंटर इन 6 days, ईच वर्किंग 2 hours per day, ठीक है ना। तो इसमें हम डायरेक्ट MDH लगा देंगे, लगाओ डायरेक्ट MDH। मेंबर कितने हैं 2, तो 2 कारपेंटर 6 दिन में काम कर रहे हैं, कितनी चेयर बना रहे हैं 160, ठीक है ना, 40 दिन में।
तो हमें बताना है कितने कारपेंटर चाहिए हमें, जो 8, हमें बताना है नंबर ऑफ चेयर। अच्छा, हमें नंबर ऑफ चेयर बताने हैं, हमें वर्क बताना है, वर्क। ठीक है ना, कारपेंटर दे रखे हैं हमें 8 कारपेंटर 6 दिन में काम कर रहे हैं, 2 आवर पर डे करके। ठीक है ना दोस्तों, तो हमें ये वर्क बताना है, तो हम यहां से वर्क निकाल सकते हैं अपना। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, इसमें केवल एमडीएस वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए ऐसे ऐसे लगाते चले जाओ। अगला और हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका, इस चैप्टर का। इसमें हमसे क्या पूछेगा, देखो अब आगे वो क्या करेगा, टाइप तो ये रहेंगे, इसमें वो पैसे और बंटवाने लगता है, वर्क टाइम एंड वेजेस। इसमें बोल देगा ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा, तो हमें बताओ 555 अगर टोटल पैसे उन्हें मिले तो हमें काम के कितने पैसे मिलेंगे। तो हमें काम के पैसा उसी रेशो में मिलता है जितने रेशो में तुम्हारी इफिशियंसी, जितना तुम काम करो, जितना तुम काम करोगे उतना ही तुम्हें पैसा मिलेगा। समझ में आ गई तुम्हें बात ना। तो जैसे मान लो इसकी इफिशियंसी निकालनी पड़ेगी हमें, जैसे ए किसी काम को 6 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 5 दिन में कर रहा, इफिशियंसी के रेशो में बढ़ते हैं पैसे। ठीक है ना, तो हमें 555 टोटल मिल रहे, तो हमें दोनों का शेयर बताना। तो पहले तो हम इनकी इफिशियंसी निकालेंगे, 5 छंग 30, 6 पंजे 30। ठीक है ना, इनकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, ए की इफिशियंसी आ जाएगी 5, ए की इफिशियंसी 5 और बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी 6। ठीक है ना, 555 रुपये मिले, ए का शेयर कितना होगा, टोटल कितना है 11 और ए का कितना है 5, तो 11 पंजे 55, ए का शेयर होगा 250 रुपये 550 में से। बी का शेयर कितना होगा 550 बटे 11 इंटू के, बी को कितने मिले 6। ठीक है ना, तो 5 छंग 30, 300 रुपये बी को मिलेंगे। तो केवल यही चीज़ है, इसमें थोड़ा ऐड ऑन कर देता है वो वेजेस लगा के। इसमें कई सारे टाइप बन जाते हैं हालांकि लेकिन कॉन्सेप्ट यही काम करता है सब में। ठीक है ना दोस्तों, अब अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है इसमें, वो क्या करता है, घुमा के देता है थोड़ा सा क्वेश्चन। ठीक है ना, कैसे घुमा के देता है, आ जाओ मैं तुम्हें बता दूं। वो बोल देता है ए बी सी तीनों ने मिलकर काम शुरू करा, वो बोल देगा ए ने काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम छोड़ दिया, और बी ने क्या काम करा, बी ने काम शुरू होने के बाद मतलब 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन से समझ में आ गया तुम्हें। जैसे ए बी सी है, ए बी सी वर्क सेपरेटली इन 5, 10 एंड 15 दिन। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट आफ्टर 1 डे ऑफ स्टार्ट द वर्क एंड सी लेफ्ट आफ्टर 2 डे बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क। ठीक है ना, काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया सी ने, और ए ने क्या काम करा, ए ने 1 दिन बाद में छोड़ दिया। तो ये इस टाइप वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, हम कैसे करेंगे उसकी ट्रिक जान लेते हैं हम, या उसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं पूरा। जैसे इसी क्वेश्चन से समझा देता हूं मैं तुम्हें। जैसे मान लो ए जो करता है वो 5 दिन में काम करता है, बी जो करता है 10 दिन में, और सी जो करता है 15 दिन में। तो पहले हम इनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकलेगी, जैसे हम निकालते आए हैं, 5 छंग 30, 10 से 30, 15 दूनी 30। तो इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, 6, 3, 2। ठीक है ना, उसने बोला तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, तो हम तीनों को एक साथ काम शुरू करवाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन बोल रहा है, देखो जो काम खत्म होने से पहले छोड़े ना, जैसे सी लेफ्ट 2 डे बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ द वर्क, मतलब सी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। इसका मतलब है अगर सी काम ना छोड़े 2 दिन पहले, तो सी की इफिशियंसी कितनी है गाइस, सी की इफिशियंसी है 2। अगर सी 2 दिन पहले काम ना छोड़े तो सी कितना काम करेगा, टोटल 2 उसकी इफिशियंसी है। 2 दिन पहले अगर ना छोड़े तो 4 काम करेगा। मतलब अगर सी को लास्ट तक काम करवाएं हम, तो 4 काम हमें और एक्स्ट्रा करवाना पड़ेगा। मतलब जैसे हमारा 30 है, तो 30 में हम 4 जोड़ देंगे, कितना आ गया 34। हमने काम में ही एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब सी ने करो मत करो, हमने तो काम में एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ठीक है ना, और अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, तो क्वेश्चन कह रहा ए लेफ्ट 1 डे आफ्टर 1 डे, तो इसका मतलब है 1 दिन तक तो ए बी सी तीनों ने काम करा, उसके बाद बी और सी ने मिलकर काम करा। ठीक है ना, तो ए बी सी 6, 3, 9, 2, 11, 11 दिन में कितना काम करेंगे, मतलब 11 इफिशियंसी से 1 दिन में कितना काम करेंगे 11। ठीक है ना,
तो पहले तो 30 में से हम 11 घटाएंगे, टोटल कितना है 34। हम 34 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा 23। अब हम बी सी को लास्ट तक काम करवाएंगे। बी सी की इफिशियंसी कितनी है 3 2 5, ठीक है ना। तो ये कितने दिन में काम पूरा कर देंगे 23/5 दिन में। यही एक लास्ट कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा सा परेशान करता है हमें एग्जाम में। मतलब परेशान क्या करता है इसमें, ऐसा है थोड़ा क्वेश्चन को ना वो घुमा के पूछ लेता है कि ए और बी लीव बिफोर या फिर आफ्टर, तो उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। देखो एक तुम्हें छोटी सा हिंट बता दूँ, जो बिफोर जिसके आगे लिखा रहा है ना, उतने काम को उसमें ऐड कर दो और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है ऐसा कर दो, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, जो तुम करके बताओ ना, ठीक है ना। ए 5 10 और 15 दिन में करता है, तो हमें बताना है इस क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है ना। क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें बताता हूं सर, शायद क्वेश्चन लगा नहीं है वो, क्वेश्चन इसी प्रकार का बनेगा, उसमें कर लेना प्रैक्टिस उसके, ठीक है ना दोस्तों। तो यही थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने टाइम एंड वर्क के तुम्हें हर प्रकार के क्वेश्चन करवा दिए। कोशिश करिए इसमें कि आपको हर टाइप कवर हो जाए, बेसिक टू एडवांस, ठीक है ना। देखो वर्क एंड टाइप इतना मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं हर पेपर में, कोई सा भी पेपर समझ लो, CGL हो, CHSL हो, GD हो, MTS हो, 3 4 या 2 3 क्वेश्चन मिलते ही हैं, ठीक है ना। तो इन्हीं टाइप से मिलते हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट से मिलते हैं। एक बार इन्हें करना, वीडियो को दोबारा देखना या फिर इसकी PDF से सॉल्व करना, तुम्हें हर टाइप कवर मिल जाएगा इसमें। तो ठीक है, फिर चलता हूँ, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।